हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 7। यहाँ एक सर्कुलर वेल दिया हुआ है और उसका इनर डायामीटर दिया है 3.5 मीटर और डेप्थ 10 मीटर। हमें इसकी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr/h। देखिए यहाँ डायामीटर 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो R विल बी 3.5 मीटर बाय 2। सो सब्सटीट्यूट करते हैं। R की जगह 3.5/2, H की जगह 10। 2 से कैंसिल हो गया। इससे सॉल्व कीजिए। वी गेट 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ प्लास्टरिंग दिया हुआ है और कितने एरिया के लिए वो दिया हुआ है। सो रेट इज़ ₹40 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। में पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसको प्लास्टर करने का कॉस्ट क्या होगा। तो सपोज उससे हम x ले लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू ₹x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके हमारा आएगा x × 1 इक्वल्स टू 40 × 110। सो इसे कैलकुलेट करेंगे। वी गेट 4400, ये रुपीज़ में आएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू ₹4400। क्वेश्चन 8। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ है जिसकी लेंथ 28 मीटर्स एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेंथ मीटर में दी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यहाँ रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा? रेडिएटिंग सरफेस मीन्स जहाँ से रेडिएशन निकल रही है, जहाँ से यहाँ पे हीट निकल रही है। सिलेंड्रिकल पाइप का जो सरफेस है वही रेडिएटिंग सरफेस है यहाँ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप विल बी 2πr × r + h। इसमें वैल्यूज पुट करिए। 2 × 22/7 इंटू 0.025 इंटू 0.025 प्लस 28। इसे ऐड कर दीजिए। हमें यहाँ मिलता है 28.025। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30.8275/7। हम यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही आंसर निकालेंगे। सो राउंड ऑफ करके हमें मिलेगा 4.4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 9। यहाँ एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दिया है जिसका डायामीटर 4.2 मीटर्स है एंड हाइट इज़ 4.5 मीटर्स। देखिए यहाँ पर हमें लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक निकालने को बोला गया है। तो हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मांगा गया जबकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। सो इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 × 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5। इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलता है 59.4 मीटर स्क्वायर। सो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक इज 59.4 मीटर्स। सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है
कि अगर 1/12 ऑफ द स्टील जो कि एक्चुअली यूज़ हुआ था मेकिंग द टैंक वो वेस्ट हो गया, तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज़ किया गया था। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ये क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, तो हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। हमें मालूम है ये तो 2πr इंटू आर प्लस एच, क्योंकि एक क्लोज पेट्रोल टैंक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे पहले। 2π इंटू आर की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पर 2.1 प्लस 4.5, ये कैंसिल होगा, 0.3 आता है। 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.6, हमें यहाँ मिलता है 87.12 मीटर स्क्वायर। Let the surface area of actual steel used equals to x meter square. Amount of steel wasted equals to 1/12 of actual steel. Suppose x मीटर स्क्वायर के लिए टोटल अमाउंट हम ले लेते हैं 1 मीन्स पूरा एक्चुअल स्टील जो यूज़ हुआ है वो, यानी 1 को हम 1 मतलब 12/12 हम लिख सकते हैं। तो 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील वेस्ट हुआ है, यानी यूज़ कितना हुआ है, देयरफॉर यूज्ड स्टील इक्वल्स टू 12/12 माइनस 1/12, ये हमारा आता है 11/12, यानी कि 11/12 यूज़ हुआ है। 87.12 मीटर स्क्वायर के लिए 11/12 पार्ट यूज़ हुआ है स्टील का। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, सो वी गेट x इंटू 11/12 इक्वल्स टू 1 इंटू 87.12। देखिए 12/12 को हमने 1 ले लिया। नाउ दिस गिव्स अस x इक्वल टू 12/11 इंटू 87.12, ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 7.92 हियर, सो मल्टीप्लाई कीजिए, मिलता है हमें 95.04 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड इक्वल्स टू 95.04 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, यहाँ फिगर में एक लैम्प शेड का फ्रेम दिया हुआ है, इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। इस फ्रेम का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर हमें मार्जिन रखना है टॉप और बॉटम पे फोल्ड करने के लिए। तो हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसको कवर करने के लिए हमें क्लॉथ का एरिया निकालना है, क्योंकि हमें मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर लेना है टॉप और बॉटम को कवर करने के लिए। इसीलिए हाइट क्या हो जाएगी 30 प्लस 2.5 सेंटीमीटर फॉर द टॉप एंड 2.5 सेंटीमीटर फॉर द बॉटम, we get 35 centimeter as the height. Therefore curved surface area of lampshade equals to 2πr h. Values put करेंगे, 2 into 22/7 into 10 centimeter into height is 35 centimeter. से कैलकुलेट करेंगे, we get 2200 centimeter square. Therefore cloth required for covering the lampshade equals to 2200 centimeter square. Question 11, एक स्कूल के बच्चों को पेन होल्डर्स बनाने हैं सिलेंडर की शेप के जिनका बेस भी हो यूजिंग कार्डबोर्ड, और ईच पेन होल्डर का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। स्कूल को कॉम्पिटिटर्स को इस कंपटीशन के लिए कार्डबोर्ड देना है। अगर टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा इस कंपटीशन के लिए। तो रेडियस यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज 35। सी यहाँ
सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वन बेस, बिकॉज यहाँ दिया हुआ है कि सिलेंडर विद अ बेस हमें चाहिए. सो इट विल बी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि टॉप इसका ओपन है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. हम यहाँ 22/7 इंटू 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें मिलता है 2 इंटू 10.5 प्लस 3. इसे सॉल्व करेंगे this is for one pen holder. Now surface area of cardboard required for 35 pen holders equals to 35 into the area for one pen holder. So 35 into 22/7 into 3 into 24. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 7920 centimeter square. Therefore, cardboard required to be bought for the competition is equal to 7920 centimeter square. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.